बहुत ज़्यादा ये बाइक वगैरह, स्कूटी वगैरह, इनका जो चोरी का बहुत केसेस चल रहे हैं। कंप्लेंट्स कर चुके हैं, लेकिन पुलिस वाले इस पे कोई जो है ध्यान वगैरह नहीं देते, ना कोई इसका कोई इस तरह का कोई समाधान निकालते हैं। 2-3 महीने से जो है जो ज़्यादा हो रहा है ये जो है। कैमरे हैं पर काम नहीं कर रहा है, कैमरे वगैरह कुछ चेक नहीं कर रहे हैं। किस काम का ऐसा थाना और किस काम की ऐसी पुलिस जो रात को पेट्रोलिंग भी ना कर सके, इसके लिए किसको कहें हम अपनी आवाज़ उठा के। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के पश्चिमपुरी इलाके में मौजूद हूं। यहां से जो है काफ़ी चोरी के मामले जो है सामने आ रहे हैं। चोरों का आतंक जो है इतना ज़्यादा यहां पर फैला हुआ है। खुलेआम जो है दिन दहाड़े जो है चोरियां होती हैं। अब यहां पर मैं सबसे पहले तो आपको एक वीडियो दिखाऊँगी। ये कल की ही वीडियो है, 26 तारीख की ये वीडियो है। करीब 1:30 बजे की ये वारदात है जहाँ पर चोर जो है चोरी करते आपको नज़र आएंगे। अब सबसे पहले तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब मैं यहाँ पर लोगों से बातचीत करूँगी, उनसे जानूँगी कि उनका जो है स्कूटी चोरी हो चुकी है। यहाँ पर कई घरों में जो है लाख लाख रुपए की चोरियाँ भी हो रही है। मैं लोगों से, यहाँ पे स्थानीय लोगों से बातचीत करूँगी और क्या ये पूरा मामला, कि इनके इलाके में जो है क्यों इतनी ज़्यादा जो है चोरियाँ हो रही है, वो जानने की कोशिश यहाँ पर करूँगी। मेरा नाम हरिकिशन पंजवानी है और मैं पाकट 1 693 नंबर में रहता हूँ। पिछले कुछ समय से देखें यहाँ हमारे मोहल्ले में जो है ना, इस पर्टिकुलर 2-3 गलियों में बहुत ज़्यादा ये बाइक वगैरह, स्कूटी वगैरह, इनका जो चोरी का बहुत केसेस चल रहे हैं। पता नहीं रात को कोई या सवेरे के टाइम पे जो है ये ज़्यादातर ये हादसे हो रहे हैं। और कंप्लेंट्स कर चुके हैं, लेकिन पुलिस वाले इस पे कोई जो है ध्यान वगैरह नहीं देते, ना कोई इसका कोई इस तरह का कोई समाधान निकालते हैं। तो लोगों को इससे काफ़ी असुविधा हो रही है। और अपनी जो है, बल्कि इसके अलावा भी मकानों में भी जो है चोरी चकारी का भी जो है मैंने सुना है कि बहुत कई घरों में कोशिश हुई है। हालांकि उनके घर वालों की अपनी सावधानी की वजह से थोड़ा बचाव हो गया, लेकिन इस चीज़ को दिल्ली पुलिस को देखना चाहिए, संज्ञान में लेना चाहिए और इसका रेमेडियल जो है मेजर्स लेने चाहिए। कब से हो रही है चोरी, कितना टाइम हो चुका है? ये तकरीबन 2-3 महीने से तो ज़्यादा बढ़ चुकी है। हो तो पहले भी रही थी, लेकिन 2-3 महीने से जो है जो ज़्यादा हो रहा है। ये जो है घरों में चोरी होना, गाड़ियों की चोरी होना, और इस तरह का कई कंप्लेंट्स दिल्ली पुलिस को दी है। बल्कि वो ये कहते हैं कि अपनी जो गाड़ियों की आप सेफ्टी खुद मेंटेन करो, आप इसको लॉक एंड चेन में रखो जो है गाड़ियों को। कौन से थाने में केस? चेन भी काट देता है ना, चेन भी काट देता है ना, चेन काट देता है। चेन आप अपने गाड़ियों में लगाते हैं? लगा हुआ था ये चेन। आप देखेंगे तो ये अपना जो लॉक एंड चेन का जो है उसमें खुद लगाते हैं, लेकिन उसमें भी कोई ऐसा शॉर्ट ही नहीं है कि उसको भी नहीं तोड़ सकेंगे। जब इतने बड़े दरवाजे तोड़ देते हैं, कैंची होता है जिसे वो काट देते हैं, आप ही ले जाते हैं वो। ये किस टाइम होती है आपके इलाके में चोरियाँ ज़्यादातर? मोस्टली आधी रात के बाद और सवेरे के टाइम पे जो है सुबह 4-5 बजे से पहले तक जो ये चोरी की घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं। तो इस इलाके में कैमरे वगैरह लगे? कैमरे काम नहीं कर रहा है, कैमरे हैं पर काम नहीं कर रहा है। कोई पर्सनल भी ले रखा है तो उसका भी कोई कुछ नहीं काम कर रहा है, कोई वोल्टेज है बाकी काम नहीं कर रहा है। सरकारी कैमरे भी लगे हुए सामने, कैमरे लगे वो सर, लेकिन काम नहीं कर रहा है वो। ये एक्सेस जो है या तो दिल्ली पुलिस के पास है या जिन्होंने कैमरा लगाया था उनके पास है, बाकी किसी को पता नहीं है इसका जो है क्या एक्सेस कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं चलेगा। अगर ये कैमरे भी हैं, कहाँ से लें हम इसका फोटोग्राफी, क्या लिंक है वो पता नहीं चलता यहाँ। अभी तक जैसे आप बोल रहे हो कि स्कूटी वगैरह, बाइक वगैरह चोरी होती है, तो मिले हैं वो? पुलिस प्रशासन ने ढूंढ के दिए? अब अभी तक ऐसा कोई मिली नहीं है। हाँ, एक बार केस एक रघुवीर नगर में जो है किसी की बाइक मिली थी जो है वहाँ पे, और 2-3 बाइक वगैरह जो है वहाँ पे मिली रघुवीर नगर की साइड पे जो है, यहाँ से जो है। मतलब पुलिस प्रशासन ढील दिखा रही है इस चीज़ में कि आपके इलाके में इतनी चोरियाँ हो रही है फिर भी नहीं। तो अपनी मतलब जो है कि पता नहीं कैसे बाइक। यहाँ पे बजरंगबली मंदिर है, सामने दुकान है, वहाँ बेड लगा हुआ था, वो बेड भी गैप हो गया। इलेक्शन के बाद बेड भी गैप हो गया यहाँ से। बेड यहाँ पे है ही नहीं, रात को लगती नहीं है बेड यहाँ पे। हाँ सर, आपकी स्कूटी चोरी हुई है? मेरी स्कूटी चोरी हुई है जी। मैं ये FIR करवा के आया हूँ पिछले हफ्ते मैं FIR करवा के आया हूँ। कौन से थाने में गया? ये मादीपुर चौकी में।
मादीपुर चौक। क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले आते हैं, कोई आता ही नहीं है पहले तो, और अगर कोई आए भी तो बस बातचीत करके चले जाते हैं। कोई कैमरे चेक नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं किसी भी तरह से। कैमरे वगैरह कुछ चेक नहीं कर रहे हैं, और हमारे को श्योरिटी नहीं है कि कोई दोबारा खरीदें और पता लगे फिर चोरी हो गई तो इनका कोई वो नहीं है। हमारे एरिया में पहले इनकी भी एक चोरी हो चुकी है, स्कूटी। आपकी भी स्कूटी चोरी? कितना टाइम हुआ? हो 1 महीना तो हो गया। अभी तक मिली नहीं है, पर पुलिस प्रशासन ने ढूंढ के नहीं दी। कहाँ ढूंढेंगे, पुलिस वाले आए और देखते और चले जाते हैं। 1 महीना हो गया अब तो मिली नहीं आपकी? नहीं मिली। किस टाइम चोरी हुई थी? सुबह के वक्त, दिन के वक्त? रात को 3:30 बजे, 9 बजे हमने स्कूटी खड़ी करी थी, 3:30 बजे चोरी हुई है, क्योंकि कैमरे में देखा था हमने तो 3:30 बज रहे थे रात को। सुबह का ही टाइम होता है, 3 से 4 के बीच में जो स्कूटियाँ हाँ हमारे उसी टाइम। उनकी भी चोरी हुई है हमारे। मेरी तो अभी 2 साल हो जाएंगे, कुछ नहीं, किसी को हेल्प नहीं हुई, कुछ नहीं। 2 साल से स्कूटी खाए? हाँ जी, हमने बहुत दिक्कत खाए। खाना वगैरह भी गए, कितनी बार गए, मेरे हस्बैंड कितनी बार गए, हम लोग गए, मतलब मेरे बेटा मैं, कोई किसी की तरफ से कोई हेल्प नहीं अभी आज तक हमारी हुई। उल्टा उसके बाद कितनी चोरियां सुन चुके हैं कि हो चुकी है। स्कूटी की गई, वैसे भी घरों में भी चोरियां बहुत बार सुन चुके हैं। नज़दीकी जो है वो किसी के 10,000 रुपये पर्स में से छीन लिए, चलती है लड़की के दिन में, गली के अंदर चल रही है लड़की, उसके 10,000 रुपये जो है वो छीन लिए शाम को 5 बजे के करीब। खुलेआम फिर ये? खुलेआम जो है। अब हमारे घर में सामने पाइप लगा था, दिन में पाइप उतार के ले गए। दिन में पाइप उतार के, पर्दे की रॉड लगी थी उसको उतार के ले गए। मतलब चोरों का खुला फिर ये आतंक है। बिल्कुल आतंक खुला है। रात को दिन में भी कोई चीज़ उठा के ले जा रहा है पुलिस वालों की तरफ से। हमारे यहाँ पर ये वाला घर है, जैसे गली ऊपर ना जूता स्टैंड पड़ा था, उसमें शूज़ पड़े थे, 2,500 के शूज़ थे, वो चुरा के ले गया दिन दहाड़े जो है। मतलब खुलेआम चोरी हो रही है, पुलिस के हत्या आने का कोई उनको डर है नहीं? हाँ वही। आपकी स्कूटी को चोरी कितना टाइम? ये अभी 1 हफ्ता हुआ है। 1 हफ्ता? हाँ, पिछले इतवार को। आपने मादीपुर थाने में केस दर्ज किया, तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं, बस खाली एफआईआर दर्ज कर ली है, उसके बाद कोई नहीं सुनता है, कोई आता नहीं, कुछ नहीं। 2-3 बार मैंने फ़ोन करा है, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कुछ नहीं है। वो लोग बस आके एक आधा कैमरा चेक करते हैं कि नहीं, हम 5-5, 6-6 घंटे की हम रिकॉर्डिंग नहीं देख सकते। कोई आश्वासन भी नहीं देते आप? नहीं, कोई नहीं। मैंने ये भी बोला, मैंने कहा 5 घंटे की आपकी रिकॉर्डिंग है, मैं आपको चेक करके दे देता हूँ, लेकिन आप मेरे को रिकॉर्डिंग दे दो, कोई बात नहीं, मैं आपको चेक कर देता हूँ कि कौन से टाइमिंग में, आप देख लेना। उसके बावजूद भी कोई सुनने वाला नहीं। थाना पंजाबी बाग है, चौकी मादीपुर। हाँ, थाना पंजाबी बाग है, चौकी मादीपुर। चलिए और लोगों से जुड़ते हैं और यहाँ बातचीत करते हैं। सर, आपके घर में भी है बेटा? आपके घर में भी चोरी? हमारे घर में चोरी तो नहीं, बाकी अपने आप को आज से जब से बच्चे की स्कूटी उठी है, गरीब बच्चा बेचारा मजदूरी करके रोटी कमाता है, और उसके बाद 15-20 दिन पहले ही एक ये सामने लेडीज़ खड़ी हैं, उनकी भी स्कूटी उठ गई है, जो किराए पे रहते हैं। किस काम का ऐसा थाना और किस काम की ऐसी पुलिस जो रात को पेट्रोलिंग भी ना कर सके? कोई ऐसे यहाँ पे कोई ऐसी सिक्योरिटी नहीं है जो कि होनी चाहिए सरकार की तरफ से या थाने की तरफ से ही होनी चाहिए, ताकि लोगों को रात को नींद तो आराम से सो सकें। और बेचारा 2 पैसे 150 रोज़ कमाने वाला है, पता नहीं किस मजदूरी से करके उसने बेचारे ने 2 पैसे की अपनी स्कूटी ली होगी काम पे आने जाने के लिए, मजदूरी करने के लिए, और वो भी उसकी उठ गई। रोजी रोटी फ़र्क नहीं पड़ता बेटा। कोई है इसी का जिम्मेदारी लेने वाला? कोई भी जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है मेरे बेटे। देखो बेटे, हमारी जो उम्र है उसके मुताबिक हम अपनी बात करेंगे कि थोड़ी सिक्योरिटी होनी चाहिए। क्या क्या चीज़ बंदा घर के अंदर रख ले, स्कूटर कहाँ ले जाएगा, बाहर खड़ा नहीं करेगा उस बात। आपके इस इलाके में बहुत ज़्यादा चोरियाँ हो रही हैं। अब एक ही महीने में 2-3 स्कूटर उठ गए, खुलेआम चोरी हो। हमने अपनी गली की बात की है बेटा, अभी इतनी पूरी कॉलोनी की पता है, और भी कई केस निकल आएंगे आपके सामने मेरे बेटे। रिक्वेस्ट है थाने वालों को भी, हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आपके थ्रू कि वो यहाँ तो रात को 2-4 दफ़ा पेट्रोलिंग तो करें कम से कम, शायद आने जाने वाले को थोड़ा सा डर रहे कि भाई पेट्रोलिंग हो रही है, पुलिस वाले यहाँ चक्कर लगाते हैं। इतना पुलिस का भी कोई डर भय नहीं है उनको? डर भय तो बेटा बाद में होगा, पहले वो तो पेट्रोलिंग तो करें थोड़ा सा। पुलिस कार्रवाई नहीं करती किसी? आपके सामने है, पहले आते थे, अब आने बिल्कुल बंद हो गए मेरे बेटे। आपकी आशीर्वाद से अगर आप उनको थोड़ा हमारा मैसेज पहुँचाओ भी, थोड़े भी देखो सारे मजदूर लोग ही रहते हैं। कब से नहीं आ रहे फिर? मेरे का तो काफ़ी टाइम से, 1-2 साल से पहले पेट्रोलिंग आती थी, पेट्रोलिंग करते थे, अब तो कुछ टाइम से नहीं आ रहे बेटे कुछ भी। 1-2 साल से जब से उन्होंने छोड़ा तब से चोरियाँ चालू? उसके बाद बेटे होती है, कई तो बता भी नहीं रहे, जिनकी छाती पे चोट लगती है उनसे पूछो,
हम भी ये बेटा इस उम्र में हैं, हमारी कोई चीज़ चोरी हो जाएगी हम कहाँ से बना के लाएंगे, कोई नौकरी नहीं करते, आप लोगों के सारे बैठे हैं, हमारी बात मीडिया तक पहुँचा दो। गली के हम ही लोग पुराने बैठे हुए हैं यहाँ पे, वहाँ के सब नए नए 4-5 मंजिल आगे हैं। ये हमारे बड़े रिस्पेक्टेड हैं अंकल जी हैं। हाँ, तो वहाँ की नए नए बिल्डिंग बन गए हैं यहाँ पे, कहाँ से कौन आते हैं नहीं आते ये नहीं पता चलता हमारे को। बस ये चीज़ का हमें चाहिए सॉल्व कि हम लोग पुराने, हमारे कोई मतलब करता नहीं है, मतलब दिखता नहीं है, नए नए बंदे कहाँ से क्या हो गए। हाँ, झुग्गियाँ हैं इधर, लो क्वालिटी के लोग भी रहते हैं, एकदम से नाले से पार इधर आ जाए किसी को क्या पता, लोग रात को सोए हैं, रात को चौकीदारी करे बैठ के यहाँ पे, बताओ बेटा क्या कह सकते हैं। इसके लिए किसको कहें हम अपनी आवाज़ उठा के, इसलिए आप आए, आपका वेलकम करते हैं हम आपको, और थाने में हमारी ये मैसेज संदेशा पहुँचाया जाए और किसी तरीके से बच्चे की भरपाई पूरी हो जाए तो और हमें खुशी होगी। ये आपसे राय है, हाथ जोड़ के बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद होगा, हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाई जाए और ये बच्चे की थोड़ी सी मेहनत जो नुकसान हुआ उसका अगर उसकी भरपाई हो जाए किसी तरीके से भी, हम भी उनका साथ देंगे, इस बच्चे की भरपाई हो जाए। ये बेचारा बड़ा मजबूर आदमी बच्चा है, इसका धन्यवाद करेंगे आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपके भी घर में कोई चोरी? नहीं, हमारे यहाँ तो चोरी हो रही हैं, अड़ोस पड़ोस में हुई हैं, हमारे तो खैर सेफ्टी लगा रखी है हमने काफ़ी सिक्योरिटी, लेकिन मेरे 534 में चोरी हुई थी, अभी पिछले 2-3 महीने पहले हुई थी। क्या चोरी हुई? उन्होंने तो ये बताया कि भाई गोल्ड वोल्ड उनका निकल गया रातों में 5-7 मिनट के अंदर, और ये काम होते हैं 3 से 3:30 के बीच में, हमेशा जब भी काम हुए हैं 3-3:30 के बीच में ही काम हुए हैं। 3 से 5 के बीच? नहीं, 3 बज करके और 3:30 के बीच, इन बिटवीन आधे घंटे के काम होते हैं ये, और अक्सर चोरियाँ पीछे पर्टिकुलर होती रही हैं, दनादन हो रही हैं। सेफ्टी जैसे मैं अभी लोगों ने बताया कि उन्होंने स्कूटी पे जैसे अपने ताला लगा रखा है, मगर फिर भी वो भी तोड़ जाते हैं। हमने चेन ताला लगाना शुरू कर दिया, हमको पुलिस वालों ने बोला था कि आप चेन ताला लगाओ, तो हमने लगाना शुरू कर दिया है। वो भी चोर तोड़ देते हैं? तोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा नियम का पालन तो करना पड़ेगा, जो उन्होंने हमको बताया पुलिस वालों ने कि आप लगाइए। हमारे सामने भी एक गाड़ी चोरी हो गई थी अभी, गाड़ी चोरी? उस नंबर नहीं पता है मेरे को, लेकिन हाँ उनकी गाड़ी चोरी हो गई थी, उसको हैंडओवर गाड़ी अभी नहीं हुई है वो, पर हो रही हैं चोरियाँ, उसमें कुछ ना कुछ करना बहुत ज़रूरी है। जो भी चोरियाँ हो रही है, जो भी चीज़ स्कूटी है, गाड़ी है, तो पुलिस प्रशासन ढूंढ नहीं पा रही उसको? नहीं, ढूंढने में हो रहा है, कुछ फ़र्क तो पड़ता है। गाड़ी तो उनकी अब मिल गई थी, हैंडओवर शायद हो रही है उनको, अगले महीने हो जाएगी, कुछ कानूनी कागज़ की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है उनको, पर हैंडओवर हो रही है वो। पर चोरियाँ नहीं होनी चाहिए, उसके लिए अगर आप लोग कुछ कर रहे हो तो बड़ी आप लोगों की वो है। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं हम लोग मौजूद थे पश्चिमपुरी इलाके में, यहाँ पे चोरी इतनी ज़्यादा हो रही है, चोरों का आतंक जो है पूरे में फैला हुआ है, दिन दिहाड़े यहाँ पर चोरी होती है। मैं आपको दिखाऊंगी, ये जो है सरकारी कैमरे यहाँ पे लगे हुए हैं, मगर फिर भी जो है चोरियाँ यहाँ पर हो रही है। चोर स्कूटी चुरा के ले जाते हैं, घर में से सामान चुरा के ले जाते हैं, बताया जा रहा है 1 हफ्ता हो चुका है चोरी को, मगर फिर भी जो है पुलिस प्रशासन ने इस चीज़ को लेकर कोई कार्रवाई नहीं करी। मेरे साथ आप देख लीजिए मौजूद हैं ये शख्स, इनकी स्कूटी 1 हफ्ते पहले चोरी हुई थी, और लोगों का ये भी कहना है कि 2-2 साल उनके वाहन को चोरी हुए हो गया, मगर फिर भी जो है पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती है। अब आपने पूरी खबर सुनी, आप इस पूरी खबर को लेकर आपकी जो कुछ राय है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और लोग यहाँ पे सिर्फ इंसाफ की गुहार कर रहे हैं, और उनका जो भी चोरी हुआ है उस चीज़ के वो भुगतान यहाँ पर मांग रहे हैं। चोरी के अलावा मैडम ऐसा है कि यहाँ से जो लेडीज़ निकलती हैं बड़ा इनसिक्योर महसूस करती हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरे एरिया में अंधेरा है, कोई लाइटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, और यहाँ पे लोग बाग ड्रिंक करते रहते हैं बैठ के, और नशा पत्ता जो करते रहते हैं सारे के सारे। तो कृपया करके अगर हो सके तो ये हमारी लाइटें लगवाई जाएं, और उसके लिए जब थोड़ा चोरियों में भी फ़र्क पड़ेगा। आप देख लीजिए कितना अंधेरा जो है यहाँ पे गली में है, लोग यहाँ पे आने जाने में अनसेफ फील करते हैं, उनको यहाँ पर आते जाते जो है डर भी यहाँ पर लगा रहता है, और ये हमसे लाइट की जो है यहाँ पर गुहार कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी जो कुछ राय है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे तेज तरार के साथ। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।